क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा व्रत, एक दिन का उपवास आपके जीवन में एक ऐसा कौन सा रूपांतरण ला सकता है जिसे स्वर्ग के राजा इंद्र भी आपको सम्मान देने के लिए विवश हो जाए। क्या आप जानते हैं, मात्र 24 घंटे का एक विशेष व्रत आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकता है, आपकी हर धार्मिक इच्छा पूरी कर सकता है और आपको प्रेत योनि जैसे भयानक गति से भी बचा सकता है। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 29 जनवरी 2026 को आने वाली समस्त पाप हरणी जया एकादशी की। वह एकादशी जिसने एक पिशाच को भी देवता के लिए पूजनीय बना दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। मैं हूं धर्मेंद्र सुरठिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और मेरा काम है प्राचीन शास्त्रों, ज्योतिष और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के गूढ़ ज्ञान को आपके दैनिक जीवन में उतारना, ताकि आप एक समृद्ध, सुखी और दिव्य जीवन जी पाए। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सीधे ही देवलोक से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है जया एकादशी के व्रत से इंद्र भी कैसे आपका सम्मान करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये वीडियो कोई सामान्य जानकारी देने वाला वीडियो नहीं है। यहाँ हर एक बिंदु पर, हर एक मिनट पर समय, शास्त्रों और खगोल गणनाओं के आधारित कैलकुलेशन है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जयादशी इस बार 29 जनवरी, आज गुरुवार को है। लेकिन सावधानी, यहाँ पहली और सबसे बड़ी भूल होती है। देखिए, एकादशी की प्रारंभ तो हो रही है 28 जनवरी, बुधवार को दोपहर 4:35 से, और इसका समापन होगा 29 जनवरी, गुरुवार को दोपहर 1:55 पर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि जब जया एकादशी प्रारंभ हो जाती है, तिथि प्रारंभ होती है, तब से ये नियम लागू हो जाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि 28 जनवरी की दोपहर से ही भोजन में आपको चावल, अन्न, लहसुन, प्याज आदि त्यागने होंगे। कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या 29 को चावल खा सकते हैं। साथियों, ये प्रश्न ही व्यर्थ है। जब दिन व्रत का है, उस दिन तो अन्न ग्रहण करना वर्जित ही है। लेकिन असली नियम तो एकादशी प्रारंभ होते ही लागू हो जाता है। यही सटीक जानकारी आपको साधारण और असाधारण फल के बीच का अंतर बताती है। यह एकादशी एक द्वादशी युक्त एकादशी है, इसलिए तो ना भीष्म एकादशी कहा जाता है। महाभारत पर्व ने, शांति पर्व में वर्णित है कि भीष्म पितामह ने इसी द्वादशी के देह त्याग का संकल्प लिया था, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। यह तिथि केवल उपवास तक सीमित नहीं है, यह आत्मशुद्धि, पाप क्षय, दिव्य करुणा की प्राप्ति जैसे सबसे शक्तिशाली समय का है। अब हम गहराई में जाते हैं। इस एकादशी की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण में ब्रह्म वैवर्त पुराण से मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को इसका महत्व समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, माघ मासे शीते पक्षे एकादश्या जया स्मृता सर्व पाप हरा पुण्या सर्व प्रदो विनाशिनी। अर्थात माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया नाम की यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली, पुण्यदायिनी और सभी संकटों को नाश करने वाली है। लेकिन भगवान कृष्ण यही नहीं रुके हैं। वे आगे कहते हैं, ब्रह्म हत्यादि दिम दिह कुरम पिचास तत्वम तथेम एतानि सर्व पापानि नश्यन्ति कृष्ण वाक्यतः। यानी कि हे राजन, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से लेकर पिचास तत्व यानी कि प्रोत्योनि तक सभी पाप इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो सकते हैं। यह मेरा यानी कि श्री कृष्ण का वचन है। कल्पना कीजिए, भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं पापों के नाशों की। और एक और श्लोक पर गौर करिए, मुक्तिम भुक्तिम च कामाक्षी सम ददान्ति उत्तमम न तस्य विघ्नति कुर्वन्ति देवदानम राक्षसा। इसका अर्थ यह कि यह उत्तम व्रत भोग, संसारिक सुख, मुक्ति, मोक्ष और सभी प्रकार की कामनाएं प्रदान करता है। जो इस व्रत को करता है उसे विघ्न देव, दानव या राक्षस भी नहीं डाल सकते। क्या आप समझ रहे इस व्रत की शक्ति को?
ये आपको चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच देता है। हेमाद्रि क्रतु से पाप सर्व पाप हरा शुभा कहता है, और स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य देवरपि पूज्यते, यानी कि देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। यहीं से हमारे विषय का एक सार निकलता है, इंद्र भी आपका सम्मान करेंगे। अब हम उस प्रसंग पे आते हैं जो इस एकादशी को अद्वितीय बनाता है। यह कथा ब्रह्मवेद पुराण में विस्तार से बताई की गई है। देवलोक में माल्यवान नामक एक अति सुंदर और कला प्रवीण गंधर्व था। एक बार देवराज इंद्र का सम्मान करने में वह थोड़ा चूक गया। देवराज इंद्र ने क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया, पिचास हो जाओ। माल्यवान तुरंत पिचास बन गया और पृथ्वी पर एक वीरान जंगल में रहने लगा। उसका जीवन अत्यंत दुख और यातनापूर्ण हो गया। वर्षों बाद एक संयोग से माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। भूख और प्यास से व्याकुल माल्यवान अनजाने में ही उस दिन कुछ खा पी न पाया। अनजाने में ही उसने जया एकादशी का व्रत कर लिया। मात्र एक दिन के इस अनजाने व्रत ने उसके सारे पाप धो डाले, सारे शाप के बंधन तोड़ दिए, और वह फिर से दिव्य गंधर्व बन गया। जब वह देवलोक पहुंचा तो देवराज इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे गंधर्व, तुम्हारा पिचास तत्व कैसे समाप्त हुआ? माल्यवान ने विनम्रतापूर्वक पूरी बात बताई। तब देवराज इंद्र ने कहा, पवित्रो असि तपोयुक्तो वंदनीयो ममामि च। हे गंधर्व, अब तुम पवित्र और तपस्वी हो गए हो, अतः तुम मेरे लिए भी वंदनीय हो। इंद्र आगे कहते हैं, हरिवास 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 सर्क सर्क हरिवास रक्तारो विष्णु भक्ति परायणा हरिवास हरिवास हरिवासर लीना ये च कृष्ण परायण तत इतम मृत्यु मात्रा सयुह पूजिया देवेर संशय। इस श्लोक का भावार्थ समझिए। जो हरिवास एकादशी का व्रत करते हैं, जो भगवान विष्णु में लीन रहते हैं, जो कृष्ण के पारायण समर्पित है, वे मनुष्य होते हुए भी सभी देवताओं के लिए निसंदेह पूजनीय है। यहाँ इंद्र स्वयं कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाला साधारण मनुष्य भी देवताओं के लिए पूजनीय है। क्या आप इस दिव्य सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं? अब महत्वपूर्ण बात, इस व्रत को कैसे करें, क्योंकि सही विधि ही सही फल देती है। व्रत की तैयारी 28 जनवरी दसवीं यानी कि 28 रात को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। सात्विक भोजन ग्रहण करें। दोपहर के बाद भोजन के बाद चावल, दाल, लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थ बिल्कुल त्याग दें। रात को हल्का सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, साबूदाना ले सकते हैं, या तो बेस्ट है कि आप उपवास रखें। मन में क्रोध, ईर्ष्या, चुगली जैसे विचारों से दूर रखने के लिए आप डिजिटल डिटॉक्स का भी प्रारंभ करें। व्रत के दिन यानी कि 29 जनवरी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ पवित्र वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर या पूजा स्थल को स्वच्छ करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा का या चित्रण का स्थापना करें। मन में संकल्प ले, मम सर्व पाप क्षय पूर्वक परमेश्वर प्रीत्यो त जया एकादशी व्रत मह करिष्यति। मेरे सभी पापों के नाश के लिए, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए मैं जया एकादशी का व्रत करूंगा। निर्बण, निर्जल या फलाहारी उपवास रखें। जल ग्रहण करना है या नहीं, ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। शास्त्र निर्जल उपवास को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना जरूरी है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कंटिन्यूस चांटिंग करते रहे पूरे दिन। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। दिन भर सत्य, प्रेम और धर्म की बातें करें। कथा या पुराण सुने। प्राणन यानी कि उपवास तोड़ना आप 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह सूर्योदय के बाद 9:20 बजे से पहले करना चाहिए। द्वादशी की तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ माना गया है।
सबसे पहले भगवान को भोग लगाए, फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोले। कई लोगों के सवाल होते हैं कि ये व्रत एक बार शुरू तो कर दिया, बीच में छूट गया तो क्या होगा। बिल्कुल, किसी भी एकादशी के दिन से आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित संख्या नहीं है। हर एकादशी आपके लिए एक नया अवसर हो सकता है। व्रत में क्या खाए? ज्यादातर व्रत में ना खाए तो बेहतर है, बट अगर आपकी हेल्थ नहीं परमिट करती है तो आप फल, दूध, मेवे, साबूदाना, कट्टू का आटा, समुद्र फल आदि सात्विक पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। नमक का प्रयोग कम से कम करें। चावल और अन्न वर्जित रखें। क्या महिलाएं मासिक धर्म के दरमियान व्रत रख सकती है? हाँ, बिल्कुल रख सकती है। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मासिक धर्म में व्रत नहीं रख सकते। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य श्रुति जैसे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि नियमित कर्म जैसे कि नित्य पूजा में रुकावट आ सकती है। आप किसी मूर्ति को टच नहीं कर सकते, मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते, लेकिन नैमित्तिक कर्म, विशेष अवसर पर किए जाने वाले व्रत जरूर कर सकते हैं। बस पूजा में आसन पर बैठकर मूर्ति को स्पर्श न करें, मानसिक पूजा करें। स्वस्थ हो तो व्रत जरूर रखें। क्या सूतक जन्म या मृत्यु में व्रत रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। सूतक की अवधि में भी सामाजिक कार्य वर्जित होते हैं, यानी कि पूजा पाठ वर्जित होता है, लेकिन व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान जब तक व्रत आदि कर सकते हैं। मानसिक पूजा जरूर कर सकते हैं। आप अपने कुल की परंपरा के अनुसार ही निर्णय ले तो बेहतर रहेगा। अगर पारण का समय न मिले तो, अगर किसी कारण वह सुबह पारण न कर पाए तो एक सत्य सरल उपाय है। हाथ में अंजलि लेकर जल लेकर संकल्प करें, अस्य जलस्य माध्यमेन अहम जया एकादशी प्रत्यक्ष पारण करोमि। और ये जब पी ले, ये आपातकालीन विधि है। नियमित रीति इसका उपयोग न करें। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सरोकिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 29 जनवरी का यह दिन खगोलीय दृष्टि से भी कितना विशेष है। इस दिन सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में होगा। ये एक विशेष ऊर्जा संयोजन बना रहा है। मकर राशि की संरचना अनुशासन और उन्नति का प्रतीक है, जबकि कर्क राशि भावनाओं को, आंतरिक शुद्धि और पूर्वजों से जुड़ी हुई है। एकादशी का चंद्र आधारित व्रत इन दोनों ऊर्जाओं को संतुलित करके हमारे जीवन में स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। साथ ही माघ मास को तो सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मास में गंगा स्नान, दान, तप का विशेष महत्व है। ऐसे में माघ मास की यह जया एकादशी त्रिवेणी संगम के समान है। तप, व्रत और दान की शक्ति का समागम। यह एक दिन ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ सामंजस्य मिलाकर अपने कर्म की डोर धनात्मक दिशा में मोड़ने का सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों, ये थी 29 जनवरी 2026 वाली जया एकादशी की संपूर्ण गहन और प्रामाणिक जानकारी। यह एक उपवास का दिन नहीं है, बल्कि अपने भीतर दिव्य तत्वों को जागृत करके देवताओं को प्रिय बनने और जीवन में एक नई ऊंचाई लाने का एक दिन है। याद रखिए, जब एक पिचास अनजाने में किए गए व्रत से इंद्र का सम्मान पा सकता है, तो आप तो पूरे सचेत मन के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ और क्लियर कट इंटेंशन के साथ जब ये करेंगे तो आपके सम्मान और सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस वीडियो को अपने प्रियजनों, परिवार के सदस्य के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य अवसर का लाभ उठा पाए। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि इस बार जया एकादशी का व्रत कैसे करने जा रहे हैं, कौन सी कामना लेके आप बैठे हैं। क्योंकि जब आप कामना कमेंट में लिखते हैं, इंटेंशन अपना ब्रह्मांड को देते हैं, यूनिवर्स को देते हैं, तो आप अपना क्लियर इंटेंशन भी क्लियर कर रहे हैं। जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव कर रहे हैं या कर्मा एलिमेंट में बिलीव कर रहे हैं, तो आपको आपका इंटेंशन भी यूनिवर्स को क्लियरली बताना होगा, ताकि वो भी उसके ऊपर काम करने लगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह की एकादशी के जुड़ी हुई कुछ गहन रहस्यों और मंत्र साधना के बारे में। और उससे भी ज्यादा, अब जो अमावस्या आने वाली है,
वो उससे भी पावरफुल है। 64 ईयर के बाद ऐसी अमावस्या आ रही है जहाँ पे हम हमारी लाइफ के कई सारे कर्मों जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं, पाप कर्मों को खत्म करके अनजाने में किए गए या तो पास्ट लाइफ के कर्मों उसको जीरो कर सकते हैं। तो इंतजार करिए अगले वीडियो का, और इसके लिए आप बेल बटन दबा के रखिए ताकि